नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है वो जीएस पेपर 5 से कराने वाले हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश की महिला क्रांतिकारी के योगदान का जो है वो वर्णन करना है। तो आइए बिना समय गंवाए देखते हैं। प्रश्न पे उतरने से पहले थोड़ा सा सूचना देखिए ये है हमारा कुछ शेड्यूल। मॉर्निंग में 9 बजे, इवनिंग में 4 बजे हम डेली जो है सुबह और शाम मंडे टू फ्राइडे आपके प्रत्येक प्रश्न पत्र से इसी शेड्यूल में जो है वो क्वेश्चन कराते हैं। तो यदि अभी तक आप नहीं देख रहे हो तो इसको ज़रूर देखें। इस समय तो ज़रूर चैनल पे अवेलेबल रहे और पीछे की भी चीज़ें देखा करें। और अगर आपके मन में ये हो रहा होगा कि नहीं एक बार अभी तो समय है देख लेंगे, तो चीज़ें बढ़ती जाएंगी, फिर आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा। 15 मिनट सुबह बैठना है, 15 मिनट शाम को बैठना है। आपके 2 क्वेश्चन के तो मॉडल आंसर मिल जाएंगे, फिर आपको लिखने का तरीका भी यहाँ पता चलेगा। और सप्ताह में वीकली करंट अफेयर्स भी हमारे द्वारा लाया जाता है प्रत्येक शनिवार को शाम को 4 बजे। तो आपको सप्ताह भर का जो करंट की जो चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो ये जो सीरीज है अब की बार मेंस पार सीरीज बहुत ही लाभदायक है, आप लोग इसे ज़रूर जुड़िए। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्न पे। तो आप जो है सबसे पहले तो एक भूमिका दिखाइए कि 1857 की क्रांति भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त दिलाने के क्रम में पहला प्रयास था। इस आंदोलन का केंद्र तो वैसे दिल्ली था, किंतु इसका प्रभाव उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में भी पहुंचा। और इसके तहत अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, कानपुर, मेरठ जिले इस आंदोलन का तीव्र प्रसार था, जिसमें जाति, धर्म, लिंग स्थान से ऊपर उठकर लोगों ने हिस्सा लिया। मतलब आप भूमिका में 1857 की क्रांति के बारे में बता रहे हैं कि मतलब किस तरीके से यह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का पहला प्रयास था। और इसको लेकर के विभिन्न विद्वानों का मत है कि ये पहला था, तो कुछ लोग कहते नहीं ये पहला नहीं था। तो वो तो खैर आपके पीटी का विषय हो गया, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो उसके बाद फिर आप बता रहे हैं कि इसका जो प्रभाव क्षेत्र था लगभग संपूर्ण उत्तर भारत था। अब चूंकि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित है, तो आपको तुरंत इतना बताते हुए तुरंत उत्तर प्रदेश पे आ जाना है कि जहाँ तक उत्तर प्रदेश के केंद्रों की बात है, तो उत्तर प्रदेश में आप मेरठ को दिखाइए, मेरठ के बाद कानपुर, कानपुर के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद फैजाबाद, फैजाबाद के बाद आप झांसी को दिखा दीजिए। तो ये सब दिखाते हुए फिर जो है अपने फिर मेन बॉडी पे उतर आइए कि आपको लिखना क्या है। क्योंकि महिलाओं के बारे में लिखना है, तो आप यहाँ जो है 1857 क्रांति की चर्चा किए, उत्तर प्रदेश में इसके प्रसार को बता दिए। अब इससे ज़्यादा आपको यहाँ जो है शब्द खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा अगर शब्दों में लिखेंगे तो आपका जो है आगे जा कर के प्रश्न छूटेगा। और मुख्य परीक्षा में इसका बहुत ध्यान रखना है कि कोई प्रश्न यदि आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको खूब बढ़िया से करते जाइए, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। हर प्रश्न के लिए एक टाइम बनाइए और कि हमको 10 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के वो कितने मतलब टाइम में करना है, और लास्ट के 10 क्वेश्चन, और उसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कि हमको 8 अंक के प्रश्न में कितना समय देना है और 12 अंक के प्रश्न में कितना समय देना है। तब जा कर के आप जो है मुख्य परीक्षा में सभी प्रश्न कर पाएंगे। और जब तक आप सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप मुख्य परीक्षा की रेस से वैसे ही बाहर हैं। क्योंकि यदि आपका प्रश्न ही छूट जा रहा है, स्पीड नहीं है, तब तो बड़ी समस्या है। फिर और वो स्पीड तभी आप मेंटेन कर पाएंगे जब आप टू द पॉइंट लिखेंगे। मतलब किसी प्रश्न को लेकर के मोह में नहीं पड़ेंगे, सबको बराबर सम्मान देते हुए निकलेंगे। तो इस विद्रोह में उत्तर प्रदेश की महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान था, जो निम्न है। और सबसे पहले आप बताइए रानी लक्ष्मीबाई। तो उत्तर प्रदेश की वीरांगनाओं में रानी लक्ष्मीबाई का नाम अग्रणी है। ये झांसी के राजा गंगाधर राव की जो है वो पत्नी थी। अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के अधिकारों की रक्षा एवं झांसी की सुरक्षा हेतु इन्होंने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती पेश की। भले ही वे युद्ध जीत नहीं पाई, किंतु इनकी वीरता से प्रभावित होकर जनरल हुरोज ने कहा था कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी।
मतलब आप झांसी की रानी का दे रहे हैं, चूँकि सबसे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, महिला पर्सनालिटी यही रही हैं। और आप बताइए कि भाई गंगाधर राव की पत्नी थी, अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के को ये सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कराने के लिए जो है ये संघर्ष करती हैं। और किस तरीके से इनके सम्मान में जो वहाँ का जो कमांडर था, ह्यूरोज था, वो कहता है कि भाई एकमात्र सोई ये जो है मतलब मर्द है, इनको बहुत सम्मान ट्रिब्यूट करता है। तो ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं। और देखिए जो यूपी स्पेशल के पेपर है वहाँ आपको एक काम ये भी करना है कि यूपी सेंट्रलाइज्ड होके पढ़ना है, क्योंकि आपके साथ होगा क्या कि आप जो है झांसी की रानी के बारे में तो सभी जानते हैं, लिखेंगे, बेगम हजरत महल के बारे में लिख देंगे, दो महिला पर्सनालिटी के बारे में तो लिखने में समस्या नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी कई क्रांतिकारी महिलाएं थी, जैसे झलकारी बाई थी, उदा देवी थी। तो अगर इन सबों के बारे में, अजीजन बाई थी, इसके इन सबों के बारे में यदि आप नहीं बता रहे हैं तो आप विश्वास मानिए कि आप नंबर नहीं पाएंगे। जब तक आप सेंट्रलाइज्ड होकर के यूपी की चीज़ों को नहीं डालेंगे तब तक यूपी स्पेशल के पेपर में नंबर नहीं पाएंगे। और वो आपको तब अच्छा कर सकते हैं जब आप थोड़ा सा गहरे उतर के पढ़िए। और यही अप्रोच होना चाहिए कि जो टॉपिक है उसकी सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए। तो बेगम हजरत महल की बात करिए। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया और शासन प्रशासन की बागडोर जो है अपने हाथ में ले ली। भाई इनका जो अवध का क्षेत्र था, जो एक तरीके से जो लखनऊ की नवाब की पत्नी थी, और इनके जो पुत्र थे बिरजिस कादिर को मतलब नवाब घोषित करके, लेकिन शासन प्रशासन इन्होंने अपने हाथ में रख करके संघर्ष किया। मार्च 1858 में अंग्रेजों द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा करने के बाद इन्हें क्रांतिकारी आंदोलन के अन्य नेताओं के साथ नेपाल जाना पड़ा। मतलब आप सभी जान रहे होंगे कि ये जो विद्रोह था ये प्रारंभ में तो बहुत सफल रहा, लेकिन बहुत जल्दी ही इसको जो है दमित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो इसका जब दमन किया गया तो जो क्रांतिकारी थे, जो इससे संबंधित नेता थे, तो कुछ लोगों को तो निर्वासित किया गया, कुछ लोग भाग के मतलब कहीं अन्यत्र चले गए, और कुछ लोग जो है वीर गति को प्राप्त किए। जैसे झांसी की रानी की तो डेथ हो जाती है, लेकिन इनके साथ ये रहता है कि ये नेपाल चली जाती हैं और ये वहाँ सुरक्षित रहती हैं। फिर झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झलकारी बाई इनकी सेना में दुर्गा दल की मुखिया थी। अंग्रेजों के खिलाफ झांसी में हुए विद्रोह में इन्होंने लक्ष्मीबाई के साथ अदम्य साहस का परिचय दिया। इन्होंने रानी का वेश धारण कर किले को जो है वो सुरक्षित किया। आप सभी जानते होंगे कि जो झलकारी बाई थी, ये रानी जो लक्ष्मीबाई थी, इनके एक तरीके से हमशक्ल की थी। और उस समय राजतंत्र में ये ध्यान रखा जाता था कि जो बादशाह होते थे, जो नवाब होते थे, उनका हमशक्ल जरूर रखा जाता था। उसका फ़ायदा ये होता था कि कभी युद्ध भूमि में राजा खुद न जा करके उसका हमशक्ल लड़ रहा होता था और लोगों को लगता था कि किंग खुद लड़ रहा है। फिर राज्य में भी कभी कोई ऐसा असंतोष हुआ, भाई राजा की डेथ हो गई या कोई और घटना हो गई, तो ऐसे समय में त्वरित जो है चीज़ें जो है विद्रोह ना हो या त्वरित प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए हमशक्ल के माध्यम से चीज़ें क्रियान्वित कराई जाती थी। तो इसी कड़ी में झलकारी बाई का भी जो है बहुत उल्लेखनीय नाम है, क्योंकि इनका चेहरा जो है वो झांसी की रानी से बहुत मिलता जुलता था। और जो झांसी की रानी का जो एक दस्ता था दुर्गा दल, उसकी जो है ये हेड भी थी। तो इनके बारे में भी आप जानते रहिए। और यहाँ से मेंस में तो है ये पीटी से भी प्रश्न बन सकता है, झलकारी बाई या जीजन बाई या उदा देवी, ये सब ऐसी पर्सनालिटी अभी तक पूछा नहीं गया है। तो यूपी स्पेशल में तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। और देखिए मुख्य परीक्षा की जो तैयारी होती है, तो जब आप मुख्य परीक्षा बहुत बेहतर तरीके से करेंगे तो प्रीलिम्स की तैयारी स्वतः उसके साथ होती रहती है। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको अलग से पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं होती, बस मुख्य परीक्षा को मन से पढ़िए, प्रीलिम्स ऐसे ही तैयार होता रहेगा। बस प्रीलिम्स के पहले 1.5-2 महीना जो करंट वाली चीज़ें वो ध्यान दे दीजिए और थोड़ा सा फैक्ट पे ध्यान दे दीजिए। फिर अगला जो परिचय है अजीजन बाई। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें अजीजन बाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने मस्तानी महिला मंडली का गठन करके
करके महिलाओं को सैनिक प्रशिक्षण जो है वो देने का काम किया। देखिए जो अजीजन बाई थी ये एक तरीके से नर्तकी थी और तवायफ थी। तो उस समय मतलब यहाँ क्या था कि यहाँ बहुत से ब्रिटिशर्स भी आते थे और जब आते थे तो बहुत सी गुप्त सूचनाएं ये जो है उनके माध्यम से प्राप्त करती थी और उसको जो है वो क्रांतिकारियों तक प्रेषित कर देती थी। उसके अलावा ये जो है सैन्य प्रशिक्षण का भी काम कर रही थी और इन्होंने जो है बहुत सी महिलाओं को जो है वो सैनिक प्रशिक्षण का भी देने का जो है कार्य किया था। ये आप बता दीजिए। फिर देखिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी जानते होंगे कि आपकी परीक्षा में टेस्ट सीरीज की बहुत भूमिका होती है और मुख्य परीक्षा में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं तो न केवल आपकी प्रत्येक टॉपिक से जो है वो प्रश्न करवा दिए जाते हैं, बल्कि आपको प्रश्न में जो उत्तर हैं वो कैसे लिखने हैं, किस फॉर्मेट में लिखने हैं, क्या कमी रह जा रही है और फिर एक टाइम बाउंड पीरियड में लिखने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं से आएंगी और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अभी मुख्य परीक्षा के पहले, जितना आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही आप मुख्य परीक्षा में सफल रहेंगे, सहज रहेंगे। क्योंकि मुख्य परीक्षा में यदि आप बहुत ज़्यादा सोच के लिखने लगे तो विश्वास मानिए आपका प्रश्न छूटना तय है, और यदि आपका प्रश्न छूट रहा है तब आप मुख्य परीक्षा की दौड़ से जो है वो बाहर हो रहे हैं। प्रश्न तभी नहीं छूटेगा जब आपके प्रश्न पत्र में 60% चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हो, क्योंकि उसमें सोचना ही नहीं, बस लिखते जाना है। और उस स्थिति में आप तभी रहेंगे जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो उसी के तहत हमारे संस्थान का भी यही उद्देश्य है कि हम जो है प्रत्येक टॉपिक से जो है न केवल क्वेश्चन कराएं बल्कि उसकी जो है मार्किंग करें, उसमें जो कमी रहे वो बताएं और साथ ही साथ मॉडल आंसर भी दें। और ये हम सेम डे ही करते हैं। जैसे प्रत्येक पेपर का डेली 2 प्रश्न दिए जाएंगे, फिर शाम तक आंसर लिख के आपको दिखाना होगा, रात 8 बजे तक आपकी कॉपी चेक कर दी जाएगी, 10 बजे तक जो है आपको मॉडल आंसर दे दिया जाएगा और अगले दिन का जो मॉडल जो प्रश्न पत्र है वो भी आपको 10 बजे तक दे दिया जाएगा कि आप जो है अगले दिन 5 बजे तक फिर उसको सबमिट करिए। देखिए इसी तरीके से आपके प्रश्न आते हैं पीडीएफ में और संस्थान के द्वारा देखिए प्रॉपर वे में मार्किंग करी गई, जो भी कमी है वो बताई गई है कि अगर आप जो है 8 में 3 नंबर पा रहे हैं तो क्यों पा रहे हैं, क्या कमी है। 8 में 2.5 नंबर यदि आपने पाया है तो क्या समस्याएं हैं, ये बताया गया है। ये 12 में यदि 4 नंबर दिया गया तो क्यों नंबर काटा गया है। देखिए मेन तो ये होता है, ऐसा नहीं कि अगर हम 4 नंबर लिख दें, 2.5 नंबर, 3 नंबर, डिपेंड ये करता है कि 4 नंबर आप पा रहे हैं तो आप 6, 6.5 नंबर क्यों नहीं पा रहे हैं। 7 नंबर तक के लिए आपको क्या प्रयास करना होगा ये बताना होगा। और फिर जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाता तो इसी तरीके से हम जो है मॉडल आंसर भी देते हैं। तो आपके पास अगर हमारे बैच से जुड़ते हैं तो यहाँ मुख्य परीक्षा से पहले अगर इस बार भी देना तो करीब करीब 500 प्रश्न पत्रों का एक संग्रह होगा जो मॉडल आंसर के रूप में होगा। और अगर आप इसको भी तैयार करके चले जाते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। और अगर जो फ्रेशर्स हैं उनको तो ये बैच ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अभी तो उनके पास समय है, क्योंकि उनका जो प्रीलिम्स है वो अक्टूबर में होने वाला है। तो वो सोचिए किस हद तक तैयारी कर सकते हैं अपने मुख्य परीक्षा की। फिर अगला जो महत्वपूर्ण महिला पर्सनालिटी है वो उदा देवी हैं। यह लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की मुखिया थी। इनके नेतृत्व में महिला दस्ते ने अंग्रेजों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया था। इनकी वीरता से प्रभावित होकर कैंपबेल ने अपना हेड उतारकर सम्मान प्रकट किया था। आप सभी जानते होंगे कि जो कैंपबेल थे, जो लखनऊ को नियंत्रित करने का प्रयास कैंपबेल के द्वारा ही किया गया था, जो अंग्रेजी सेनापति थे। और उदा देवी की वीरता से इस हद तक प्रभावित हुए, इन्हें जो है मतलब उनके सम्मान में इन्होंने अपना हेड उतार करके श्रद्धांजलि दी थी। फिर सरस्वती बाई लोधी हैं। सरस्वती बाई लोधी ललितपुर छावनी के सूबेदार अर्जुन सिंह की बेटी थी, जिन्होंने विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब देखिए, अब इनका अगर नाम नहीं याद होगा कि अर्जुन सिंह की बेटी थी क्या थी, तो आप अगर ललितपुर से संबंधित आप याद है, और फिर सरस्वती बाई लोधी कहाँ से संबंधित है, ललितपुर। इन्होंने ललितपुर में जो है वो एक तरीके से जो हुआ था संग्राम, उसका नेतृत्व किया था। तब भी आपको जो है वो नुकसान नहीं होगा, आपको अंक मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फैक्ट की परीक्षा वो मुख्य परीक्षा में नहीं होती है।
आपसे एग्जामिनर उतना ही उम्मीद करता है फैक्ट की कि अगर आप कोई दावा कर रहे हैं, कोई प्रमाण दे रहे हैं, तो उसके पीछे जो है आप जो है कुछ फैक्ट दें। लेकिन पूरा फैक्ट ही लिख करके आइए, ये अप्रोच नहीं होता है। और प्रीलिम्स में तो वैसे भी आपके फैक्ट की पूरी परीक्षा हो ही जाती है, और इस समय तो आयोग जिस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है वो तो फिर कहने ही क्या है कि आप जितना भी फैक्ट पढ़ लीजिए उतना ही कम है। तो 2-4-10 फैक्ट अगर यहाँ से याद ही कर लेंगे तो आपके लिए ये इसलिए लाभदायक है कि आपके मुख्य परीक्षा में बहुत हितकर होने वाला है। फिर रानी ईश्वरी कुमारी, यह गोंडा जिले के तुलसीपुर स्टेट की रानी थी। सन 1857 के विद्रोह के समय इनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने नेतृत्व जो है वो संभाला था। तो यहाँ जो है देखिए, अजीजन बाई, उदा देवी, सरस्वती बाई लोधी, रानी ईश्वरी कुमारी, इन सब नामों को जब तक आप लिख के नहीं आएंगे, आप सोचिए कि आपको अगर ये 12 अंक का है तो हम केवल बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई को लिख के आ जाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दो तो सब बच्चे लिखेंगे, वो तो सबको पता है। यहाँ बहुत कम लोग जान रहे होंगे इन पर्सनालिटीज़ के बारे में, और जब तक आप इनका उल्लेख करके नहीं आएंगे, अगर ये प्रश्न बन रहा है तब तक आपको अंक नहीं मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा गहरे उतर करके पढ़िए, क्योंकि जब आप गहराई में उतरेंगे तभी आपको जो है मोती मिलेगा। तो फिर अंग्रेजों द्वारा इन्हें कई तरह के प्रलोभन भी दिए गए, ईश्वरी कुमारी को जो गोंडा की थी, किंतु उन्होंने इन्हें अस्वीकार करके निर्वासित जीवन जो है व्यतीत करना उचित समझा। मतलब ये निर्वासन को स्वीकार किया, लेकिन इनके प्रलोभन में नहीं आई। आज इसीलिए हम इन्हें याद भी करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश की महिला क्रांतिकारियों का योगदान अविस्मरणीय है। उत्तर प्रदेश सरकार इन वीरांगनाओं को याद करते हुए उनके नाम पर अनेक पुरस्कारों का वितरण करती है। यही इनके प्रति जो है वो सच्ची श्रद्धांजलि है। तो इस तरीके से संक्षेप में एक छोटा सा निष्कर्ष दे दें तो आज के प्रश्न का जो उत्तर था वो यहीं तक था, और मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल हम आपको एक प्रश्न का उत्तर दे सके, बल्कि कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे निष्कर्ष लिखना, कैसे बीच का पाठ लिखना है, उसके बारे में भी हम कुछ बता पाए। तो चलिए, ये कुछ लिंक्स हैं, आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए। ये हमारा टेलीग्राम है समृद्धि IAS का, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF भी मिल जाएगा, और भी बहुत सी जानकारियाँ आपको यहाँ निःशुल्क मिलती रहती हैं। ये हमारे 2 चैनल हैं, संदीप मिश्रा ऑफिशियल और समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल। तो इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को बढ़ाना है। और हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए 73033075 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग बताएंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक को लेकर के आप असहज हैं, आपको दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि सर इस पे जो है वीडियो बनाएं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। निश्चित तौर पे आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे और श्योर वीडियो बनाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो चलिए, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।